वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द Q&A वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और कल मैंने इसी टाइम पे पोल डाला था, कमेंट बॉक्स डाला था, मैंने कहा था कि जो भी क्वेश्चन आपका हो तो उसमें आप डाल सकते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड, सब्जेक्ट चूजिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो। तो 75 कमेंट्स अभी तक आए हैं जब मैं वीडियो बनाने बैठ रहा हूँ, और उसमें से लगभग 33 कमेंट्स मैंने सिलेक्ट किए हैं। तो इसमें मैं नाम लेकर नहीं, बल्कि आपका जो कमेंट है वो साइड में स्क्रीन पर आपके आ जाएगा, तो वो सारे कमेंट्स आपको दिखेंगे। तो नाम मैं नहीं लूँगा, उससे वक्त ज़्यादा खर्च होता है, और 33 क्वेश्चन है तो हम जल्दी कवर कर लें, इसलिए आप लोगों का कमेंट तो मैं पढ़ूंगा लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा, तो जल्दी अपने क्वेश्चंस जो हैं क्लियर हो जाएंगे। यूनिक क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसमें से कोई एक क्वेश्चन लिया है, तो आप लोगों का भी इसमें जो है, आप लोगों ने अगर क्वेश्चन किया और आपका मैंने पिक नहीं किया हो तो इसमें आप लोगों का भी जो है क्वेश्चन का आंसर कवर हो जाएगा, तो इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, सर देयर इज़ अ प्रॉब्लम विथ मी दैट माई पेरेंट्स आर फोर्सिंग टू मी टू टेक PCM बट आई डोंट वांट टेक इट। इनका बेसिकली क्वेश्चन ये है कि पेरेंट्स फोकस कर रहे हैं PCM लेने के लिए, और PCM जो है सब्जेक्ट मैं नहीं लेना चाहता हूँ, और PCM सब्जेक्ट लेकर क्या मैं आगे जो है अच्छा कर सकता हूँ, मैथमेटिक्स में गुड नहीं हूँ। तो बेटा सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप पेरेंट्स को मनाइए, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट आप लेंगे तो आगे उसमें अच्छे से कर पाएंगे और अच्छा परफॉर्मेंस उसमें दे पाएंगे, और जिसमें आपका इंटरेस्ट है उससे बेटर तो कोई चॉइस नहीं है। उसके बावजूद भी अगर पेरेंट आपके नहीं मानते जो पेरेंट्स आपके बोल रहे हैं आप उसमें जा सकते हैं उस स्ट्रीम में, और PCM स्ट्रीम कोई इतनी मुश्किल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपको 11-12 तक तो कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आप मैथमेटिक्स में 60% भी ले आते हैं, 60 मार्क्स भी आपके आ जाते हैं, तो आपको PCM में मुझे नहीं लगता कि 11th और 12th में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आएगी। एटलीस्ट मैं 12th तक की बात तो आपके सामने कर सकता हूँ कि 12th तक तो आप क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप काउंसलिंग कीजिए, पेरेंट्स की आप मिलवाइए। अगर आपको ज़रूरत पेश आ रही तो किसी जो है आपके टीचर से या फिर आप किसी से काउंसलिंग करके आप मिलवाइए कि मुझे जो है इसमें इंटरेस्ट है, और पेरेंट्स को मनाइए। लेकिन अगर फिर भी अगर पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो आप पेरेंट्स की बात मान के PCM ले लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर आपका मैथमेटिक्स इतना भी है कि आपको 60% बन जाते हैं, लेकिन अगर 60% से भी आपका कम है तो आप प्लीज़ पेरेंट्स को जो है फोकस कीजिएगा कि मैं PCM नहीं पढ़ सकता हूँ, तो आप जो है जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं आप बता दीजिएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि पुलिस जॉब के लिए बेस्ट मीडियम मेहनत के लिए क्या रहेगा बताइए। तो इन्होंने जो क्वेश्चन किया है, कई लोगों ने क्वेश्चन किया है, तो पुलिस जॉब के लिए UPSC एक एग्ज़ाम होता है, और हमारे MP के लिए MPPSC एग्ज़ाम होता है। तो उसको क्रैक करने का, उसके लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स हम कर लेते हैं अगर किसी भी फील्ड से, चाहे हम आर्ट्स को लेकर कर लें, चाहे PCM को लेकर कर लें, चाहे बायो को लेकर कर लें या कॉमर्स को लेकर, कोई भी हम अगर एक डिग्री कोर्स कर लेते हैं मिनिमम 3 ईयर का, तो उस एग्ज़ाम के लिए UPSC के लिए और MPPSC के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। और जब हम एलिजिबल हो जाते हैं तो हम उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और उसके लिए मेहनत का अगर बता रहे हैं आप, तो अगर आपका एम अभी से ही है तो अभी से ही आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और अभी से हम मेहनत करेंगे तो उस टाइम तक हम बहुत ज़्यादा जो है एडवांस हो जाएंगे उसके लिए, तो क्रैक करना बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो और कोचिंग वगैरह का अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो MPPSC के लिए यहाँ पर MP में इंदौर, भोपाल वगैरह में कई कोचिंग्स हैं। UPSC के लिए अगर मैं बोलना आपको चाहूँ तो UPSC के लिए दिल्ली और पुणे साइड आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर अच्छी कोचिंग्स हैं। MP में UPSC के लिए बहुत बेस्ट कोचिंग्स नहीं है, कोचिंग्स होंगी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बेस्ट कोचिंग्स आपको जो है उस एरिया के अंदर यानी कि दिल्ली और पुणे में उस साइड में जो है अच्छे से UPSC की तैयारी के लिए कोचिंग्स मिलेंगी। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है मेरे सामने कि कॉमर्स प्लस मैथ्स में मैथ्स जो है ले रहा है बच्चा वो, और मैथ्स में जो है मुश्किल होती है, तो मैथ्स में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। या बेसिकली ये क्वेश्चन है कि मैथ्स 11-12 का ज़्यादा मुश्किल है या कठिन है। देखिए मुश्किल या कठिन तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और वही मैं आपको बात बोलूँगा कि 65 to 70% आपके अगर मैथ्स में बनते हैं 10th में, तो आप 11-12 का मैथ्स पढ़ सकते हैं। एफर्ट थोड़े लगाने ही पड़ते हैं, वो तो 11-12 का है तो हायर मैथमेटिक्स होता है, तो एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, उससे तो कोई पीछे हट ही नहीं सकता, लेकिन आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आप PCM चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे या फिर ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका मुझे जवाब देना ही था कि मैं आपको बता देता हूँ कि PCM में मैं फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है इसको मैं बिल्कुल आपको शुरुआत से चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा, और चैप्टर वाइज भी पढ़ाऊँगा। और दूसरा ये है कि आपको जो है सब कुछ ठीक चलता रहा तो चैप्टर वाइज पूरा कोर्स हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ लास्ट में मुझे लगा कि कोर्स हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि 11th में बहुत ज़्यादा वास्ट कोर्स होता है। जब इंट्रोडक्शन में आपको दूंगा, जब उस टाइम पे आपको बता दूंगा कि कितना फ़र्क हो जाता है 10th और 11th में, वो मैं आपको बता दूंगा। तो कोशिश तो ये करूंगा कि चैप्टर वाइज और बिल्कुल टॉपिक वाइज
हम शुरुआत से चलें, लेकिन अगर लास्ट में अगर मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाना चाहिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करवाना चाहिए, तो उस टाइम पे मैं करवाऊंगा। लेकिन अभी तो मैं जो है चैप्टर वाइज ही शुरू करूंगा। और केमिस्ट्री में भी जो है कुछ टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, उस टाइम पे केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सर प्लीज़ अकाउंट का इंट्रो की वीडियो बना दीजिए। तो बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अकाउंट मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में मैंने बीएससी किया है और फिजिक्स में मैंने एमएससी किया है। तो अकाउंट्स का मुझे नहीं पता है ABCD तो इसके लिए तो मैं आपसे जो है क्षमा चाहता हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मैथ साइंस लेने का सोच रही हूँ सर, आफ्टर ग्रेजुएशन UPSC की तैयारी की प्लानिंग है। तो UPSC के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, किसी भी सब्जेक्ट से आप मिनिमम 3 ईयर का बैचलर कोर्स करने के बाद UPSC के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, हेलो सर, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अभी तो गुड इवनिंग हो चुका है। सर माय नेम इज़ संदीप जायसवाल एंड आई वांट टू मेक माई करियर इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वही UPSC वगैरह में अपना करियर जो है बनाना चाहते हैं। सर आई कैन श्योरली से दैट आई विल डू बेटर इन इट। बहुत अच्छी बात है। और 11th-12th में इनका बेसिकली क्वेश्चन ये है कि PCB या PCM लेकर हम कर सकते हैं, या फिर जो है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए जो प्रोसीजर रहता है वो पूरा बताना है, उसके लिए वीडियो बनाना है। तो वीडियो तो हो सकेगी, तो पॉसिबल हो सकेगी तो मैं बनाऊँगा बेटा। लेकिन अभी मैं आपको वही बता देता हूँ जो मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर दिया था कि UPSC या MPPSC के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी कोर्स से, अगर आप कोई भी बैचलर डिग्री BSc BA या BCom कर लेते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, JEE और IIT क्या है। तो बेटा IIT जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म है। ये गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, ये इंजीनियरिंग के टॉप कॉलेजेस कहलाते हैं इंडिया के। ये लगभग 30 के आसपास हैं टोटल इंडिया में। और JEE जो है JEE ये जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इन IITs में एंटर करने के लिए 12th के बाद एक एग्ज़ाम होता है। इस पर मैं पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो वेट फॉर दिस डेडिकेटेड वीडियो। JEE पर और नीट की प्रिपरेशन पर मैं बनाऊंगा, तो उसके लिए वेट कर लीजिए। अभी तो शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। JEE एक जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम है IIT या NITs कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सर नीट की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो बनाइए। तो वेट कर लीजिए, बिल्कुल नीट की प्रिपरेशन के लिए और JEE की प्रिपरेशन के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊँगा। अगला क्वेश्चन है, सर आपने बोला था कि आप हमें फ़िज़िक्स और मैथ्स पढ़ाएंगे। जी हाँ, तो फिज़िक्स और मैथ्स पढ़ाएंगे और इन्होंने कहा है कि कब स्टार्ट करेंगे आप। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी अप्रैल चल रहा है और मई में आपको बहुत मुश्किल से कोई एक आध वीडियो मिल गई तो मिल गई। मई में आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी। तो इसी वीडियो में मैं ऊपर जो है पोल डालूँगा यहाँ पर, और मैं आप लोगों से पूछूँगा कि इसमें जो है मुझे फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स शुरू कर देना चाहिए अभी से ही, या फिर हम जून में शुरू करें। तो जो पढ़ना चाहता है वही इस पोल में वोट करें कि आप लोगों को फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स शुरू करना है या नहीं करना है अभी से, या फिर हम जून में शुरू करें। ठीक है, तो जो भी आएगा, अगर 500 से ज़्यादा वोट्स आ जाते हैं आप लोगों के, तो मैं जो है शुरू कर दूंगा। और जैसा भी रहेगा, जो भी आप लोगों का रिस्पांस रहेगा, उस रिस्पांस पे मैं शुरू कर दूंगा, वरना हम जून में तो शुरू करेंगे ही। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम से 11th-12th करें या हिंदी मीडियम से करें। जो आपको सिंपल लगता हो वहाँ से कर सकते हैं। अगर 10th तक इंग्लिश मीडियम रहा है तो इंग्लिश से ही कीजिए, और अगर 10th तक हिंदी मीडियम रहा है तो हिंदी से भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। सर फाइन आर्ट्स, अगला क्वेश्चन है, सर फाइन आर्ट्स सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता दीजिए। फाइन आर्ट सब्जेक्ट बेटा एक आर्ट सब्जेक्ट का एक सब सब्जेक्ट है, मतलब आर्ट सब्जेक्ट ग्रुप लेते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट फाइन आर्ट आता है। इसके ज़रिए से हम जो है फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह या किसी भी आर्ट फील्ड में जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और वहाँ पर हमारा करियर जो है हम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर कॉमर्स से MBA हो सकता है। बिल्कुल, पहले BBA आपको करना पड़ेगा, उसके बाद MBA होगा। BBA 3 ईयर का कोर्स है और MBA मास्टर डिग्री है, उसके बाद 2 ईयर का कोर्स आप करेंगे तो हो सकता है बिल्कुल कॉमर्स से। सर मैं मैथ्स लेना चाहता हूँ और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ मोहित कि आप जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो कोई भी इंजीनियरिंग आप करना चाहते हैं और मैथ्स लेकर, बहुत ही अच्छी बात है, आपका इंटरेस्ट है वहाँ पर। आप इंजीनियरिंग अगर करना चाहते हैं तो बहुत ही रिनाउंड कॉलेज से करने की कोशिश कीजिएगा, और उसके लिए JEE एग्ज़ाम होती है, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाने ही वाला हूँ। तो उसके लिए उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। आप इंजीनियरिंग अगर करना चाहते हैं तो आप बहुत ही अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, वरना इंजीनियरिंग आपको पता है उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊँगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। बिल्कुल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं आप। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरे सामने, सर अगर मुझे कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर अकाउंटेंसी में करियर बनाना है तो अभी हॉलीडेज़ में मुझे कंप्यूटर का कौन सा कोर्स कर लेना चाहिए। तो आपको कोर्स कर लेना चाहिए बेटा, टेली कोर्स सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलर है। टेली कोर्स सबसे ज़्यादा इस फील्ड के लिए इम्पोर्टेंट भी है मुझे लगता है, तो आपको टेली कोर्स कर लेना चाहिए। एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन नहीं है, और क्वेश्चन हैं सामने।
सर पुलिस के जॉब के लिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, शायद वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, सर जी अगर आर्ट लेंगे तो डिफेंस में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? तो हाँ, आर्ट लेकर भी आप डिफेंस में जा सकते हैं जहाँ तक कि मुझे कंफर्म है, लेकिन उसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि डिफेंस में जाने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम बच्चों आपको क्लियर करना पड़ता है। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम है NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, और उसमें मैथमेटिक्स से काफ़ी कुछ आता है और उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। उसके लिए भी हो सका तो मैं आपको किसी वीडियो में बता दूंगा, लेकिन मैथमेटिक्स आपका होना ही चाहिए। आर्ट लेकर भी आप डिफेंस में जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सी इंजीनियरिंग सही रहेगी, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का फैसला जब फिजिक्स पढ़ेंगे 11th-12th का, जब आपको इन दोनों में डिफरेंस पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होती है और इलेक्ट्रॉनिक। एक बेसिक लेवल पे आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स होते हैं जैसे मोबाइल और कंप्यूटर्स और ये सारी चीज़ें, उससे रिलेटेड एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से जब पता लग जाएगा जब आप जो है इसे फिज़िक्स में पढ़ेंगे 11th और 12th में, और ख़ासतौर से 12th में। आर्मी को ज्वाइन करना है, अगला क्वेश्चन है, आर्मी ज्वाइन करना है तो उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट? तो मैंने बता ही दिया है आपको कि मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है। कॉमर्स से भी कर सकते हैं लेकिन मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है, उसके लिए NDA आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, सर प्लीज़ कैन यू टेल मी एग्रीकल्चर से किस फील्ड में जॉब लगती है? एग्रीकल्चर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेकर आपकी जो जॉब लगती है वो काफ़ी जो है कल्चर से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं उसमें आपकी जॉब लग सकती है, और काफ़ी जो है जॉब्स एग्रीकल्चर में हैं। एक काम मैं करूँगा, आपको एक कैरियर चार्ट कम्युनिटी पोस्ट पर डालूंगा, उसको आप डाउनलोड कर लेना, इमेज है वो, उससे आपको पता लग जाएगा कि आप जो है कहाँ पर जो है सारी फील्ड से जा सकते हैं, जितनी भी फील्ड्स आप चूज़ कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में भी आपको जॉब्स लगेंगी, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत वाइटल रोल प्ले करता है अपने इंडिया में और ख़ासतौर से मध्य प्रदेश में। तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेकर आप किसी भी एग्रीकल्चरल रिलेटेड जो कंपनी है उसमें जॉब को पा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ में। सर केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, कुछ कीजिए। तो केमिस्ट्री अगर आपने 10th तक पढ़ा, कुछ प्रॉब्लम होती है तो 11th और 12th का जो केमिस्ट्री और 10th तक का जो है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, आपको पता लगेगा। और केमिस्ट्री की जो इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाऊंगा उसको देखना आप, तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको जो है 11th और 12th में केमिस्ट्री में क्या फेस करने के लिए मिलेगा, तो उसमें आप देखकर पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर कॉमर्स में मैथ्स किस टाइप की होती है? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो भी हम मैथ्स लेते हैं, कॉमर्स प्लस मैथ्स लें या फिर आर्ट्स प्लस मैथ्स लेते हैं, तो मैथमेटिक्स वही आती है जो PCM में आती है। मैथमेटिक्स कोई अलग नहीं होती है कॉमर्स की, मैथमेटिक्स वही होती है, NCERT बुक होती है। अभी NCERT हमें चल रही है MP बोर्ड में भी। अगला क्वेश्चन है, सर मुझे मैथ्स लेकर इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, इसके लिए आपको मैथ्स लेकर आप कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम होते होंगे उसके लिए, जहाँ तक मुझे कंफर्म है, पूरा कंफर्म नहीं है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके आप उस फील्ड में जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर कॉमर्स से इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं क्या? सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं कॉमर्स से, लेकिन आप BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एक डिग्री कोर्स है, उसको आप कर सकते हैं। कॉमर्स प्लस मैथ्स सब्जेक्ट आपका होना चाहिए 11th और 12th में, तो ही आप इसको कर सकते हैं। कंप्यूटर फील्ड में आपको जाना है, मैथ्स में आप वीक हो तो मैथ्स तो आपको लेना ही पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे कंफर्म है, आपको मैथ्स के बगैर भी शायद आप कॉमर्स से BCA कर सकते हैं। जी हाँ, मैथ्स के बगैर भी आप कॉमर्स से BCA कर सकते हैं, तो आप जो है कंप्यूटर फील्ड में उसके मदद से भी जा सकते हैं। एक क्वेश्चन अगला आ रहा है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? तो कोई भी यूनिवर्सिटी होती है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई TU, या फिर अपने इंदौर में जो है DAV हो गई, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं 11th और 12th के बाद में, और परसेंटेज का भी कुछ क्राइटेरिया रहता है, तो उसको रिसर्च करके मैं किसी वीडियो में आपको बता दूंगा। लेकिन जो ख़ास तौर से जो नॉर्मली किसी भी यूनिवर्सिटी में एंटर होने के लिए होता है, वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसको क्लियर करना पड़ता है। तो उसको आप क्लियर करके 12th के बाद में उसको क्लियर करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10th का एग्ज़ाम दिया है, पूरा विश्वास है कि 85% बनेंगे, मैथ सब्जेक्ट लेना है, ये सही है क्या? अगर सही है तो देखिए, मैथ्स अगर आपको सब्जेक्ट लेना है तो ये बिल्कुल आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड है कि आपको इंटरेस्ट है या नहीं है कोई भी सब्जेक्ट लेने के लिए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो चीज़ बिल्कुल आपके लिए सही साबित होगी आगे। और
आप मैथ्स हमें किस किस फील्ड में पहुंचाना है इसकी भी आप रिसर्च कर लेना, क्या हम उस फील्ड में से किसी फील्ड को चूज़ करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये चीज़ बहुत मायने रखती है, तो इसको भी आप देख लेना। साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइंटिस्ट बनने के लिए आप जो है किसी भी एक फील्ड में, अगर फिज़िक्स बहुत अच्छा लगता है तो किसी भी एक फील्ड में आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। वास्ट यानी कि अगर आप चाहें कि आप जो है एक से ज़्यादा फील्ड में साइंटिस्ट बन जाए तो नहीं बन सकते, तो उसके लिए आपको बीएससी करना पड़ेगा किसी एक फील्ड में, उसी में एमएससी करना पड़ेगा और उसी में आपको रिसर्च फील्ड में जाना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट बनने का साइंटिस्ट फील्ड में जाने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि आप बीएससी और एमएससी कर लीजिए, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, आगे आप उस फील्ड में जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट लूँ, मैथ्स या कॉमर्स। तो मैथ्स में अगर आप वीक हो तो आप कॉमर्स सब्जेक्ट की तरफ जा सकते हैं, कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, और ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट काय में है। और अगर आप वीक अपने आप को मैथ्स में कह रहे हैं और आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप कोशिश कर सकते हैं उसकी, एक दो चैप्टर पढ़ के देख सकते हैं। अगर आपको सिंपल लगता है तो आप मैथ्स के लिए आगे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर कॉमर्स मैथ्स लेने के बाद क्या करना है आगे आर्किटेक्ट के लिए। तो आर्किटेक्ट के लिए कॉमर्स प्लस मैथ्स लेना पड़ेगा और उसके बाद में बी आर्क एक एग्ज़ाम होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, बी आर्क की एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। इंदौर में एक कॉलेज है जो कि आईपीएस कॉलेज है, वो भी आर्किटेक्ट में एडमिशन देने के लिए एक एंट्रेंस करवाता है, नाटा। तो नाटा एंट्रेंस एग्ज़ाम को आपको देना पड़ेगा 12th के बाद में। उसके बाद आप 5 साल का बी आर्क कोर्स कर सकते हैं आर्किटेक्ट बनने के लिए। सर मैं सीए बनना चाहता हूँ, उसके बारे में बताइए। तो आपका जो क्वेश्चन है, नमो पीएम बेटा, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सीए का ए से लेकर जेड तक जो भी आपको डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे उससे। वो बहुत अच्छी वीडियो है सीए के लिए, आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और कहाँ पर जो है सीए का बेसिक लेवल होता है और कहाँ पर उससे ऊपर का लेवल होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। वो उस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, तो उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। अगला जो क्वेश्चन है, सर मेरे घर वाले कहते हैं कि मैथ्स को कभी छोड़ना नहीं है, मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना चाहती हूँ। इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए आप कॉमर्स प्लस मैथ्स भी ले सकते हैं, पीसीएम भी ले सकते हैं, उसमें आप जो है आगे, या फिर आर्ट्स भी ले सकते हैं, उसके लिए भी जो है आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, लेकिन मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। तो उसके लिए तो आपको किसी कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप कम्युनिकेशन की कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, और उसके लिए अगर आपको यूट्यूब से अगर कोई हेल्प मिलती है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। छुट्टियां हैं, अभी फ़ायदा उठाकर यूट्यूब से भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। इकोनॉमिक सब्जेक्ट कैसा रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। सर मेरे घर वाले कॉमर्स को लेने को कह रहे हैं पर मुझे मैथ्स लेना है, अब मैं क्या करूं। तो कॉमर्स प्लस मैथ्स ले सकते हैं आप। अगर आपको पीसीएम लेना है तो वो अलग बात है, आप आपके घर वालों को जो है मना सकते हैं। और अगर घर वाले कॉमर्स लेने का बोल रहे हैं और आपको मैथ्स लेना है सिर्फ, तो कॉमर्स प्लस मैथ्स ले सकते हैं, ये बेस्ट ऑप्शन है। तो यही क्वेश्चंस थे कुछ आपके जो मैंने पिक किए थे। आई होप कि आपको जो है बेस्ट पॉसिबल जो हो सकता था मैंने जवाब आपको दिया है। और हो सका तो आगे हम और वीडियो बना सकते हैं Q&A पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। कोई भी आपके अगर और क्वेश्चंस हो तो वो आप पूछ सकते हैं। कोशिश रहेगी मेरी कि कमेंट्स में ही आपको मैं बेस्ट पॉसिबल जवाब देने की कोशिश करूं, और अगर हो सका तो अगली और वीडियो भी हम Q&A की बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।